फिर हमें दिखाते हैं इस आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही होती है और उसके अंदर ली का छोटा भाई और उसका बॉडीगार्ड होता है और इन दोनों के साथ में एल्डर चैन भी आ रहे होते हैं मैच के लिए। उसका हमें दिखाता है शिप रुक गई होती है उस आइलैंड के पास में और वो वहीं पे खड़ी होती है। उसके अंदर हमें दिखाते हैं शायद की आंखें खुलती हैं और अकीरा बोलती है उसे कि आपको कैसा लग रहा है सर, कम से कम 5 घंटे हो गए हैं जब से आप बेहोश थे। और फिर शायद खड़ा होता है अपने सिर को पकड़ रहा होता है। उसका वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम किसी इंटरनेशनल वाटर के बाहर किसी आइलैंड पे आ गए हैं। और अकीरा बोलती है कि ये आइलैंड तो मैप पे भी शो नहीं कर रहा बॉस। और यही सुनने के बाद शायद बोलता है ये कमीना ब्रॉक आखिर ये करना क्या चाहता है। और अकीरा उसे बताती है कि वो पहले ही ऊपर चला गया है और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते कोई गेट खुलता है और ये ब्रॉक होता है जिसने गेट खोला होता है। वो एकदम सामने की तरफ आ रहा होता है तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक जेल होती है जिसके अंदर शायद क्यूम होती हैं और ब्रॉक ताला खोलता है और शायद क्यूम को निकाल लेता है वहाँ से। फिर शायद क्यूम बाहर की तरफ आती हैं और ब्रॉक उनसे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दिए, मैं सिर्फ फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन मॉम उससे कुछ नहीं बोलते, एकदम सामने की तरफ जा रही होती हैं। उसका हमें दिखाते वो ऊपर आ जाते हैं और यान उन्हें ही देख रहा होता है। उसका वो बोलता है ओ तुम लोग पहले ही खड़े हो गए हो, चलो अच्छा है। और मॉम पूछती है उससे कि तुम कौन हो। और वो एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो सिर्फ इस कंपटीशन का स्पॉन्सर हूँ, लेकिन प्लीज आप वहीं रुक जाइए, पास मत आइए। मैं जानता हूँ कि आप कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो आप वहीं पे रुक जाइए। और इसका जो गार्ड होता है अपने कोट में हाथ डालता है और गन निकाल लेता है। और रियान बोलता है इनसे कि जो आप फाइट करती हैं मैं उसे देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर मॉम पूछती है उससे तो फिर क्या जैक टायरन वो भी यहाँ पे है। और रियान बोलता है हाँ जरूर वो यहीं पे है और मैंने अभी सुना कि वो कुछ देर पहले ही आया यहाँ पे। और मैंने ये भी सुना है कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट है मैडम। और हमें दिखाते हैं शायद भी वहाँ पे आ गया होता है। उसका तो एकदम चिल्ला खोलता है मॉम। और मॉम यही सोच रही होती है क्या ये, और एकदम पीछे की तरफ देखती हैं तो वहाँ पे शायद होता है और वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। और उसका हमें दिखाते हैं शायद को हम जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ से एकदम स्पीड में जाती हैं। और रियान बोल रहा होता है कि चेयरमैन कैंग आप भी खड़े हो गए, लेकिन इतने में शायद क्यों उसके गार्ड को लात मारती हैं बहुत तेजी से। और रियान साइड में देखता है, बोलता है क्या क्या हुआ यहाँ पे। और उसके बॉडीगार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और शायद क्यों गए कि अटैक में वो नीचे गिर जाता है और रियान उसे ही देख रहा होता है एकदम शॉक होते हुए। और शायद क्यों एकदम गुस्से में बोल रही होती हैं कि मेरे बेटे के सामने दोबारा से गन मत निकालना। और ब्रॉक शायद अकेला तीनों के तीनों उन्हीं को देख रहे होते हैं, एकदम पसीने आ गए होते हैं तीनों के। तो उसका रियान डरते हुए बोलता है हाँ ठीक है मैडम। और फिर मॉम बोलती है शायद तुम क्या सोच के ये सब कर रहे हो, तुम यहाँ पे आई कैसे। और शायद बोलता है कि मैं आपकी चिंता कर रहा था, मुझे बस आपकी परवाह थी। तो फिर मॉम बोलते हैं कि यहीं पे रुको और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। लेकिन शायद वहां से जंप करता है, बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं चाहता। क्या आप अभी मुझे एक छोटा बच्चा समझती हैं। और शायद कि वो उसी की तरफ देख रही होती हैं और वो भी नहीं देख रहा होता है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहती, उससे एकदम आगे तरफ मुड़ती हैं और बोलती हैं हे तुम। और रियान बोलता है हाँ हाँ क्या हुआ। उसके बाद वो रियान से पूछती हैं क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर चलाना आता है। लेकिन रियान बोलता है नहीं मुझे नहीं आता मैडम। पर ये आदमी ये जानता था कि कैसे करते हैं। और वो एकदम जमीन पे डला होता है बेहोश। उसका बाद वो बोलती हैं फिर जाओ यहाँ से और जैक टायरन को बुला के लाओ कि वो यहीं पे आके मिले मुझे। और रियान बोल रहा होता है यस मैम मैं जा रहा हूँ। और फिर मॉम बताती है उसे कि किसी ऐसे आदमी को लेके आना जिसे हेलीकॉप्टर चलाना आता हो। और यही सुनने के बाद रियान बोलता है यस मैम और सीधा भग जाता है वहां से। और उसका हमें दिखा दे शायद ब्रॉक और शायद क्यों हम तीनों के दिनों वहीं पे बैठे होते हैं। और मॉम बोलती हैं उनसे अच्छा तो तुम अपना माइंड नहीं चेंज करने वाले और तुम यहाँ पे फाइट भी करना चाहते हो हैं। और मॉम ये ब्रॉक से बोलनी होती हैं। उसका बाद वो बोलता है जो मैंने पहले डिसाइड किया था मैं वही करना चाहता हूँ मैम। और मॉम उससे बोलती है हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे रुक सकते हो अगर तुम रुकना चाहते हो ब्रॉक। और ब्रॉक का शायद सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोलेंगे, ये इतनी जल्दी मान गई। और ब्रॉक का शायद उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि तुम्हें सजा जरूर मिलेगी जो तुमने किया है और हम लोगों को खतरे में डालने के लिए बिना कोई बात के। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। और ब्रॉक बोल रहा होता है थैंक यू मैम आप मेरी बात मानने के लिए। उसका वो पूछती है शायद से कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पे रुक के फाइट करना चाहते हो। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है क्या मुझसे क्यों पूछ रही हैं। उसका वो बोलता है नहीं मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, बस मैं आपके साथ घर जाना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस जैक टायरन को एक वार्निंग तो देनी चाहिए। और मॉम बोलती हैं हाँ बिल्कुल सही बोला मेरे बेटे, पर उसे मैं संभाल लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। क्या ये बात तुम समझ गए और तुम्हें कुछ नहीं करना। और शायद बोलता है हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। उसका हमें दिखाते जैक वहां पे आ गया होता है, एकदम हंस रहा होता है। उसका वो बोलता है कि मैं आपसे फाइनली मिल रहा हूँ मैम। और जब वो सामने देखता है तो ये तीनों को तीनों एकदम गुस्से से उसी को देख रहे होते हैं और इन्हें देख के वो एकदम घबरा गया होता है। बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है, पर मेरे पास खुद के रीजन थे। और मॉम बोलती है रीजन, क्या रीजन थे तुम्हारे पास। उसका जैक बोलता है उनसे कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं
तो मैं आपको अपने प्राइवेट प्लेन में भेज सकता हूँ यहाँ से। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे डरावने लुक से देखना बंद कर दीजिए मैडम। और शायद कि हम एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रही होती हैं जैसे कि उसे अभी मार देंगी। उसका हमें एक कार दिखाते हैं जिसके अंदर ब्रॉक, शायद अकीरा, शायद कि हम और जैक आ रहे होते हैं। और फिर शायद को हम साइड में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके सामने वो आपकी गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि हम पहुँच गए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग लास्ट में पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग हैं। उसका बाद वो गेट खोलता है और बोलता है जो हमारा वेट कर रहे हैं पहले से ही। और जब ये लोग सामने देखते हैं तो सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हो रहा है। तो उसके अंदर हमें दिखाते हैं पार्टी चल रही होती है और जैक बोलता है कि आपका स्वागत है पार्टी में मैडम। एकदम हंसकर बोल रहा होता है इन सभी से। और फिर वो बोलता है तो क्या हम पहले पार्टी एंजॉय कर सकते हैं कुछ करने से पहले। और शायद को हम और बाकी सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर शायद को हम बोलती हैं उससे कि ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरे पेशेंस लेवल को टेस्ट ना करो। और जैक बोल रहा होता है हाँ हाँ वैसे भी यहाँ पे कोई है मैडम जो आपसे मिलना चाहता है। और शायद को हम जैक की तरफ देख रही होती हैं, सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसका हमें दिखाते कोई उनकी तरफ आ रहा होता है और ये सभी उसी को देख रहे होते हैं। तो हमें दिखाते ये होता है ली का छोटा भाई और उसका बॉडीगार्ड जो इन सबके सामने खड़ा होता है। उसका ली का भाई बोलता है कि आखिरकार हम मिल ही गए। और फिर हमें दिखा रहे हैं एल्डर चैन जो कुछ खा रहे होते हैं और वो भी साइड में नहीं देख रहे होते हैं क्या ये क्या हो रहा है। उसका शायद को हम बोलती हैं ली के भाई से कि आखिर तुम हो कौन। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसका वो बोलता है कि मेरा नाम है ली सिंगोय और मैं मेंडाई ग्रुप से हूँ। और फिर शायद को हम बोलती हैं अच्छा लेकिन हो कौन तुम। और यही सुनने के बाद वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे नहीं जानती जबकि तुमने मेरी सारी ब्रांचेस डिस्ट्रॉय कर दी हैं। और फिर शायद को हम बोलती हैं उससे कि तुम थे जो पहले मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे और मैंने तुम्हें उसके लिए वार्न भी किया था पर तुम नहीं माने। और ली का छोटा भाई बोलता है लेकिन मैंने अपना बड़ा भाई खोया है तुम्हारी वजह से। और शायद क्रोम इसके रिप्लाई में बोलती हैं कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये बात मेंढक ग्रुप भी जानता है कि ये सब मास्टर बैंक ने किया है। और ली का भाई उनकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है पर ये सब शुरू किसकी वजह से हुआ। ये सब इस कमीनी की वजह से हुआ है। इसने ही मैच अरेंज किए थे। यही अकेला रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से मेरे ब्रदर की जान गई है। और यही वो है जिसने मेरे भाई को यूज किया था मास्टर बैंक को बाहर निकालने के लिए। पर देखो इसे, ये कमीना एक आसान जिंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ मेरा भाई जो मर गया है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नेचुरल है कि मैं अपने भाई का बदला इससे लूं और मैं जरूर लूंगा इससे। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका बाद वो बोलता है कि मास्टर बैंक ने मेरे फादर को मारा था तो ये मुझे करना ही था। और अली का भाई भी उसे एकदम गुस्से से देख रहा होता है। इसका बाद वो बोलता है कि ठीक है फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं भी अपने भाई का बदला लूंगा तुमसे। और शायद को मुझसे बोलती है हाँ ठीक है लेकिन जो तुम करना चाहते हो क्या तुम उसका अंत देख पाओगे। लेकिन वो इनकी कोई बात नहीं सुनना होता। एकदम गुस्से में बोलता है कि बस मैं इस कमीने की जिंदगी चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ये शायद से बदला उस समय का भी लेना चाहता है जब शायद ने इसे हाई स्कूल में पीटा था बुरी तरीके से जब वो ट्रिप पे गया था घूमने के लिए। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद शायद कि हमको एकदम गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसी को देख रही होती हैं। उसका वो सामने देखते हैं, सोच रही होती हैं क्या ये कौन है। तो हमें दिखाते हैं उनके सामने से एल्डर चैन आ रहे होते हैं इनकी तरफ और ये इन सभी लोगों के बीच में से आते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं इनसे और फिर वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे आके बहुत अच्छा किया वरना मैं बहुत रिग्रेट करता बाद में। और शायद कि हम कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो एकदम चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं बोलती। उसका वो महसूस करती है कि एल्डर चैन कोई आम इंसान नहीं है और वो इनसे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं। और ये देख के वो एकदम डर जाती हैं और कुछ नहीं कह रही होती, उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। और एल्डर चैन भी उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं एकदम हंसते हुए। और दूसरी तरफ अपना शायद बोलता है ली के भाई से क्या कहा तुमने कि तुम इसे खत्म करना चाहते हो। और शायद को हम उसी की तरफ देख रही होती हैं। एल्डर चैन भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं एकदम शॉक होते हुए। उसका वो बोलता है कि बस मैं एक जिंदगी जीना चाहता था आराम से बिना किसी तकलीफ के। क्या तुम इन बातों को साइड में नहीं कर सकते ताकि हम अच्छे से रहें और हमें कोई और तकलीफ ना उठानी पड़े। और साइड में खड़े हुए एल्डर चैन भी इसकी बातें सुन रहे होते हैं और एकदम हंस रहे होते हैं। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या इन्हें क्या हुआ। उसका वो एकदम हंसते हुए बोलते हैं कि ओहो ये तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। और इसको हमें दिखाते हैं मोटल जिसके अंदर जिन और बॉब रुके हुए होते हैं। और यहाँ पे कोई कीबोर्ड पे काम कर रहा होता है और ये वही लड़का होता है जो वीडियो बनाता था बॉब की। और ये बोलता है कि हो गया। और इसके पीछे जिन और बॉब खड़े होते हैं वैसे ही देख रहे होते हैं। और जिन सामने देखता है तो बोलता है कि ठीक है चलो। और वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है। और फिर हमें स्क्रीन पे दिखाते हैं जहाँ पे ब्लैक मार्केट की वेबसाइट खुल गई होती है। और ये लड़का माउस से कुछ कर रहा होता है। इसका वो बोलता है क्या ये क्या है। और जिन बोलता है क्या हुआ। और ये लड़का बोलता है कि यहाँ पे $10,000 बता रहा है सिर्फ मेंबरशिप साइन अप करने के लिए। आखिरकार ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। जैक टायरॉन ये इतना बड़ा आदमी है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा लालची है। आखिरकार अब हम क्या करें। लेकिन जिन बोलता है कि तुम अमीर हो है ना। और वो लड़का एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ ये क्या बोल रहे हो तुम $10,000 ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और फिर जिन बोलता है उससे अच्छा तो तुम्हारे पास नहीं है पर तुम्हारे पास इतने सारे आदमी हायर करने के लिए पैसा है हैं। और वो लड़का बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पर तुम जानते हो ना कि मेरे पास नहीं है और फिर भी $10,000 ये बहुत ज्यादा है ना। और इसके पीछे खड़ा बॉब एकदम अपनी रॉड निकाल लेता है। इसे देख के वो एकदम डर गया होता है। उसका जिन बोलता है उससे चलो ठीक है इसे ऐसा करते हैं कि अभी मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा।
और वो लड़का बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे पैसा भी नहीं दोगे तब भी चलेगा, क्यों ना उसके बदले मैं तुम्हारा एक छोटी सी वीडियो शूट कर लूं कंपटीशन की। और जिन एकदम उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और एकदम रोते हुए बोल रहा होता है मेरा पैसा आ गया। और फिर एंटर क्लिक कर देता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे वापस दे देना मेरे पैसे। और फिर वो सभी की सभी एकदम सामने स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और वहां पे हमें दिखाता है जितने भी सीजन 2 के अंदर फाइट हुई होती हैं उन सभी की वीडियो चल रही होती है, और ये सभी सही देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं एक पैनल ओपन होता है जिसपे लिखा होता है ब्लैक मार्केट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कमिंग सून D3। और इसी को देख के बाद जिन एकदम सीरियस हो गया होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ देख रहा होता है। और उसका हमें वहीं से दिखाते हैं जहाँ पे एल्ड्रिचन एकदम हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं हे तुम वुमेन, मैंने सुना है कि तुम वो हो जिसने मास्टर वैंग को मारा है और उसे अगली दुनिया में भेजा है। और ये सुनने का शायद को हम सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं, और एकदम हिल गई होती हैं। उसको एल्ड्रिचन बोलते हैं उनसे इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है, वैसे भी वैंग मेरे इतने ज्यादा क्लोज नहीं था तो चिंता मत करो। और मामूनी की तरफ देख रही होती है, उनके पसीने आ गए होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो वैंग जितने अच्छे मार्शल आर्ट में। और वो ये सभी शायद क्यों हमसे बोल रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं तो फिर मैं तुमसे बस कुछ मार्शल आर्ट डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे कार्टर, ससाकी, आइगर और वो फ्रांस आया वो लड़का सभी उसे ही देख रहे होते हैं और इनकी बातें सुन रहे होते हैं। और सहत को हम दोनों एल्डर चैन की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये ऐसा लगता है कि आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें, और एकदम एक्साइटेड हो गए होते हैं वो भी। और इसके बाद हमें दिखाते हैं शायद जो एकदम स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करता है और अपने आप को रोकता है और अपनी स्माइल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है बहुत ज्यादा। और इसके बाद वो अपने मुंह को एकदम प्लेन कर लेता है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता, एकदम जोर से हंस देता है और बोलता है हाँ जरूर, ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा, क्यों ना हम शुरू करें इसे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है वहां से और हमें दिखाते हैं विक्टर जो अपना थर्ड डिफेंसिव मैच लड़ रहा होता है। और फिर उसका अपोनेंट उसे पंच मारता है, लेकिन वो एकदम नीचे झुक के बच जाता है। उसका वो अपने पंच को रेडी करता है और एकदम तेजी से पंच मारता है उसकी तरफ। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। तो हमें दिखाते हैं विक्टर ने उसकी चिन पे पंच मारा होता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से वो एकदम पीछे गिर जाता है। सभी ऑडियंस एकदम चिल्ला रही होती है उसके लिए। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे सोफी और जिन आए होते हैं उसके मैच को देखने के लिए, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते। और जिन चुपचाप वहीं पे बैठा होता है वो सोफी से कुछ नहीं बोल रहा होता। सोफी भी उसकी तरफ देखती है लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती। और हमें दिखाता है रेफरी अनाउंस कर रहा होता है विक्टर की जीत को। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाता है विक्टर अपने रूम में होता है, सोफी भी गेट खोल के वहां पे आ जाती है और विक्टर उसे ही दिख रहा होता है। उसका सोफी बोलती है उससे कॉन्ग्रेचुलेशन, और विक्टर से बोलता है थैंक्स, वैसे मैंने अच्छा किया ना। और फिर विक्टर पूछता है सोफी से कि तुम अकेली क्यों आई, तुम्हारे साथ तो जिन भी आया था। लेकिन सोफी उससे बोलती है कि वो चला गया पहले ही, उसने कहा कि उसे कुछ काम है। और विक्टर बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ये काम ब्रॉक और सेथ के बारे में तो नहीं है। और सोफी उसके रिप्लाई में कुछ नहीं बोल रही होती, वो वहीं पे बैठी होती है। उसका विक्टर उससे बोलता है कि ये उदास चेहरे के साथ क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो। और सोफी उससे बोलती है कि मुझे पता है कि कुछ होने वाला है, पर फिर भी वो लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है आखिरकार। और विक्टर उसी की तरफ दिख रहा होता है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम अभी भी शायद को पसंद करती हो। और यही सुनने का सोफी एकदम हिल जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं। और फिर विक्टर उससे बोलता है कि बस मैंने ये ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि मुझे तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी, तो शायद मैंने सोचा कि ऐसा हो। और सोफी कुछ नहीं बोल रही होती, वहीं पे बैठी होती है। उसका विक्टर उसके सामने टैप करता है और सोफी बोलती है कि ये क्या है। उसका विक्टर उसे टैप देता है और वो बोलता है कि जब तुम देखोगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और फिर सोफी अपने हाथ में टैब को लेती है और उसे ही देख रही होती है। उसका एकदम शॉक होते हुए उसकी तरफ देखती है क्या ये क्या है। तो हमें दिखाते हैं कि टैब के अंदर ब्लैक मार्केट की साइड ओपन होती है जिसके अंदर मैच हो रहे होते हैं, और वहाँ पे लिस्ट होती है पार्टिसिपेंट्स की जो पार्ट ले रहे हैं। उसका विक्टर बोलता है कि मैंने बहुत सारा पैसा दिया है सिर्फ इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। और वहाँ पे ब्लॉग भी होता है इस लिस्ट में। उसका वो बोलता है कि नीचे करके देखो। और सोफी नीचे स्क्रॉल कर रही होती है और वो सामने देखती है तो एकदम शॉक हो गई होती है और वो बोलती है पर क्यों ये यहाँ पे। तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे इस लिस्ट के अंदर सैद का नाम भी होता है और सैद भी इस लिस्ट के अंदर होता है और उसी की तरफ देख रही होती है। उसका विक्टर बोलता है कि बस वो अपने आप को रोक नहीं सकते। और सोफी सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका विक्टर बोलता है उससे कि ब्रॉक और सैद वो दोनों के दोनों और जिन जैसे लोग। और सोफी बोलती है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। और विक्टर सोफी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो कि वो अपने आप को नहीं रोक सकते। उसका विक्टर बताता है उसे कि वो बहुत ज्यादा अजीब लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो फाइट करने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसी तरीके से वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। वो लोग उनमें से जो पैदा होते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। और सभी विक्टर की सभी बातें सुनी होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे बोल रही होती है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और आखिर में ये क्या करेंगे। उसका हमें दिखाते हैं न्यूयॉर्क की बिल्डिंग जहाँ पे सड़कों पे एक कार चल रही होती है और वो लड़का बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैच है, मैंने उसकी लोकेशन तो ढूंढ ली है पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। और जिन और बॉब वो लड़का उसी कार के अंदर बैठे होते हैं। उसका जिन बोलता है क्या है वो प्रॉब्लम। और वो लड़का बोलता है उससे कि हम उसके अंदर नहीं जा सकते
जब तक हम लोग पार्टिसिपेंट्स ना हो। फिर जिन बोलता है उससे ठीक है हमें साइन कर दो उसके अंदर, फिर तो हम अंदर जा सकते हैं ना। लेकिन वो लड़का बोलता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है उसके लिए, जो साइन करने का टाइम था वो पहले ही खत्म हो चुका है। और मुझे लगता है जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए साइन किया है वो लोग खुश हो चुके हैं कि उन्हें इतनी पार्टिसिपेंट चाहिए। और वैसे ही मैंने सीधा जैक टायरन को कॉल लगाया था, पर वो कमीना बोलता है मुझसे कि वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे छोटे लोग जा सकें। और फिर जिन बोलता है उससे अच्छा तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता है क्या। और वो लड़का बोलता है जिनसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तो अगर हम एक अच्छी सी वीडियो बनाएं और उसे अपलोड कर दें तो मुझे लगता है कि जैक टायरन भी मना नहीं कर पाएगा और हमें इग्नोर भी नहीं कर सकता वो। और वैसे भी जितने लोग ब्लैक मार्केट के अंदर गए हैं वो सभी मेरी वीडियो देखने के बाद ही तो गए हैं वहाँ पे। और जिन उसी की बातें सुनना होता है वो कुछ नहीं बोल पाता उससे। और बॉब भी पीछे मुड़ के उसे ही देख रहा होता है। उसका वो बोलता है उस लड़के से कि ठीक है फिर मैं करता हूँ इस काम को, और वैसे भी हमारा काम बन तो जाएगा ना कि अगर हम एक वीडियो बना लें। और वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं, तो उसका वो एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ जरूर जरूर आप भी अच्छे होंगे, आखिरकार मैंने आपको देखा है आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। और ये सुन के बॉब एकदम खुश हो जाता है, उसकी नाक एकदम लंबी हो जाती है। और वो लड़का बॉब की तारीफ में बोल रहा होता है कि मैं आपकी वीडियो बहुत अच्छे से एडिट करूंगा, आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। और जिन बोलता है बॉब से ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बॉब बोलता है उससे कि बस अपने ब्रदर पे विश्वास रखो और ये सभी मुझ पे छोड़ दो, और वैसे भी मुझे बॉस की मदद करनी है। और मैं बॉब अपने पुराने चेयरमैन की रिस्पेक्ट में अपने नए चेयरमैन को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और वो एकदम बहुत ज्यादा सीरियस लुक से बोल रहा होता है ये। और उसको हमें वही आइलैंड दिखाते हैं जहाँ पे मैच हो रहे होते हैं, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे शायद खड़ा होता है किनारे पे। और पीछे से उसकी मॉम बोलती है उससे क्या तुम्हें ये करने की जरूरत है, और शायद पीछे देखता है तो उसकी मॉम खड़ी होती है और वो बोलता है उनसे इस बार मैं ये करूंगा और मैं चाहता भी हूँ कि मैं ये करूँ। और फिर मॉम बोलती है शायद, लेकिन शायद बोलता है मॉम प्लीज ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और मॉम उसी की तरफ देख रही होती हैं कुछ नहीं बोलती हैं। और वो बोलता है उनसे कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा, कि आप और मेरे आसपास के लोग मेरी वजह से और खतरे में आ रहे हैं। और मॉम बोलती है उससे शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन शायद उन्हें रोकते हुए बोलता है मॉम। और मॉम उसी की तरफ देख रही होती हैं सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद शायद एकदम सीरियस होते हुए बोलता है प्लीज आप ये सभी मुझ पे छोड़ दीजिए और प्लीज मुझे ये करने दीजिए, आप इसमें कोई इंटरफेयर मत कीजिए। और बोलता है कि प्लीज आप मेरी ये बात मान लीजिए। सुनने के बाद मॉम अपने हाथ को टाइट कर लेती हैं और कुछ नहीं बोल पा रही होती हैं। और फिर वो बोलता है कि जब मैच खत्म हो जाएगा तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि जैक टायरन और चाइनीज जैसे लोग हम पे और हमारे आसपास के लोगों पे कोई भी नजर ना डाल पाए, मैं उन्हें ये दिखा दूंगा। और मॉम मुझसे बोलती है हाँ ठीक है फिर, पर इस बात को ध्यान में रखना वो बूढ़ा आदमी खतरनाक है, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही वो सच में खतरनाक है। और शायद बोलता है मॉम मैं आपको सच में बताऊं तो मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मॉम शायद की तरफ देख रही होती है, उसके बाद वो बोलता है कि बस ये सोच के कि मैं दोबारा से फाइट कर सकता हूँ मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं वो बिल्डिंग जो आइलैंड पे होती है और उसके अंदर जैक टायरन होता है, वो बोलता है थैंक यू, आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक्स, आप सभी की वजह से ये रिजल्ट हम अचीव कर पाए हैं जो हम चाहते थे। और सबसे ज्यादा तो मैं थैंक्स चेयरमैन हजाज को करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम इतने ज्यादा अच्छे दोस्तों को यहाँ पे ला पाए मिडिल ईस्ट से। और फिर अब्दुल हजाज बोलता है जैक से कि मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे टूर्नामेंट के लिए, और तुम जानते ही हो कि पैसा तो सबसे आगे रहता है इन चीजों में, और जो मेरे दोस्त हैं वो बैट्स के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो बस हमें एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट देना। और मैक्सिको का ड्रग किंग उनके बगल में बैठा होता है एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने बिल्कुल सही, और वैसे भी जब तक मैच मजेदार होते रहेंगे तो बैटिंग तो और ज्यादा मजेदार होगी ना। और फिर माफिया किंग पूछता है जैक से क्या ये बात सच है कि मैच जब तक नहीं रुकेगा जब तक सामने वाला ओपोनेंट बिल्कुल मरने की कगार पे ना आ जाए, अगर ये शब्द बाहर आ गए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसका एंड भी देख पाएंगे। और माफिया किंग के बगल में बैठा हुआ आदमी बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसका वो बुढ़ा आदमी बताता है कि ये आइलैंड बिल्कुल इंटरनेशनल सीज पे लोकेटेड करता है, तो सीधी सीधी बात ये है कि इस पे कोई भी कंट्री रूल नहीं करती, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कानून लागू नहीं होता। और प्लस पॉइंट ये भी हमारे लिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद की मर्जी से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैक बताता है सभी को कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी खुद की मर्जी से एग्री हुए हैं इस मैच में पार्ट करने के लिए, और इसी तरीके से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं फाइट करके। और फिर रियान बोलता है जैक से कि चलो ठीक है अब हम जल्दी करते हैं और उस प्लेयर को पिक करते हैं जिसके ऊपर हमें बैट लगानी है, ना कि हम इन बकवासी चीजों को जानने में अपना टाइम वेस्ट करें। और मैं पहले ही एक्साइटेड हो चुका हूँ ये सोच के कि मैं किसे चूज करूँ पहले मैच का सर्वाइवर, और वैसे भी मैंने कुछ प्लेयर्स को चूज कर रखा है पहले से ही। पर और ये सुन के जैक एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ तुमने सही बोला मैच को शुरू कर देना चाहिए जल्द से जल्द, पर मैं तुम्हें बताऊं कि मैच पहले ही शुरू हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि अगर तुम जंगली जानवरों को एक केज में बंद करोगे तो क्या होगा वहाँ पे, जरूर फाइट तो शुरू होनी
नहीं थी। और रियान और अब्दुल्ला सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसका अब्दुल्ला पूछता है जैक से कि इसका क्या मतलब है। और जैक बोलता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी रूल और कोई भी पेनल्टी नहीं है। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो किसी से भी कभी भी किसी भी समय फाइट कर सकता है। और रियान और माफिया किंग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसका वो बोलता है टूर्नामेंट है जिसके अंदर कोई भी रूल्स नहीं है। और बाकी सारे स्पॉन्सर भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलता है बस यही रूल है इस टूर्नामेंट का कि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। अगर वो चाहे तो वो वेपन भी यूज कर सकते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के साथ टीम भी बना सकते हैं, या फिर वो चाहे तो एक दूसरे के आसपास घूम भी सकते हैं जब तक वो फाइट ना करना चाहें। और चाहे तो कोई छुप के भी अटैक कर सकता है या कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकता है। ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे वो लोग अपनी फुल पावर दिखा सकते हैं किसी भी तरीके से। और यही सब देखने के बाद लोग एकदम पागल हो जाएंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है। और फिर हमें दिखाते हैं शहद और शहद को हम जो समुद्र के किनारे से आ रहे होते हैं। और शहद अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे कार होती है और वहाँ पे एक आदमी होता है जो शहद की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो मुड़ के वहां से चला जाता है। उसका शहद अपने और साइड में देखता है तो वहाँ पे और भी लोग होते हैं, वो उसे ही देख रहे होते हैं और शायद कुछ नहीं बोल रहा होता इनसे। उसका अकीरा बोलती है इनसे मैडम चेयरमैन, और उन्हें एक ड्रोन फॉलो कर रहा होता है। उसका वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है। और शायद बोलता है क्या इसका क्या मतलब है। उसका वो बताती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रोन्स और कैमरास हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी के लिए हैं, ये उस मतलब से तो बहुत ज्यादा हैं। और प्लीज आप अपने ऊपर देखिए, जहाँ पे हमारे ऊपर हमेशा से एक ड्रोन है जो हर एक आदमी को फॉलो कर रहा है। और शायद ऊपर देखता है, शायद को हम भी ऊपर देख रही होती है तो उनके पीछे एक एक ड्रोन होता है। उसका वो बोलती है कि आप ध्यान से देखिए ड्रोन के अंदर, यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए कैमरा भी लगे हैं इनके अंदर, और ये ऐसे वैसे नहीं है, ये हाई क्वालिटी की वीडियो शूट करने के लिए है। और शायद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका मॉम बोलती है उससे कि हमें इतनी ज्यादा सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ टूर्नामेंट पे फोकस करो मेरे बेटे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और शायद उनकी बातें सुन के कुछ नहीं बोल रहा होता, वहीं पे खड़ा होता है। और हमें दिखाता है सामने से गेट से कोई आदमी आ रहा होता है और ये कार्टर होता है जो दारू पीते हुए आ रहा होता है। उसका वो देखता है सामने तो वहाँ पे शहद और शहद कम होती है और खीरा भी होती है, और वो नहीं देख रहा होता है। और ये देख के कार्टर एकदम हंसता है और एकदम आगे की तरफ आ रहा होता है। उसका मॉम बोलती है कि चलो ठीक है पहले अंदर चलते हैं और रेस्ट करते हैं। और वहाँ पे कार्टर भी आ गया होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है। और शायद क्यों और शायद दोनों सामने देख रहे होते हैं क्या ये क्या कर रहा है। तो कार्टर अकीरा के पीछे आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है कि हम हंट शुरू करने से पहले। और अकीरा सोच रही होती क्या ये क्या कर रहा है, और उसने अकीरा को बिल्कुल हाथ से पकड़ लिया होता है। उसका वो बोलता है क्यों ना उससे पहले मैं तुम्हें कुछ टेस्ट कर लूं। उसका वो अपना हिडन वेपन उसके हाथों के आर पार कर देती है और वो बोलता है और अकीरा ने वेपन उसके हाथों के आर पार कर दिया होता है और एकदम जोर से पकड़ा होता है। उसका वो एकदम गुस्से में बोलती है कि अपने हाथ को हटा कमीने, और सीधा किक मारती है उसके मुंह में और वो जाके उसके चिन पे लगी होती है एकदम बहुत बुरी तरीके से। और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन कार्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, एकदम हंस रहा होता है और उसने और टाइट से पकड़ लिया होता है उसे। आखिर सोच रही होती है क्या इसे क्या हुआ, ये छोड़ क्यों नहीं रहा। और इसी के बाद शायद क्यों शायद दोनों के दोनों उसी की तरफ जा रहे होते हैं तेजी से, और वो एकदम देखता है सामने क्या ये क्या है। तो हमें दिखाते हैं शायद क्यों शायद ने दोनों ने अटैक किया होता है उसके ऊपर, और एक के बाद एक अटैक करे जा रहे होते हैं। उसका शायद और शायद को हम दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं, और हमें दिखाते हैं उसके मुंह में एकदम खून खून हो गया होता है, वो बहुत बुरी तरीके से लगी होती है उसे। और इसी के बाद एकदम पीछे की तरफ गिर जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता और सीधा जमीन में डला होता है। और ये तीनों के तीनों उसे ही देख रहे होते हैं, वो जमीन में डला होता है और उसके मुंह पे खून खून होता है, लेकिन तब भी वो बहुत तेजी से हंस रहा होता है। और इसी को देखने के बाद शायद को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम रेडी होता है अपने पंच को लेकर उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन शायद को हम उसे रोक देती है बोल के शायद, और उनकी आवाज सुन के शायद रुक जाता है, वो कुछ नहीं करता। उसका वो बोलती है कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें कब रुकना चाहिए, जब तक तुम ये ना सोच लो कि तुम्हें सामने वाले को जान से मारना है। और ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रही कि क्योंकि हमें अवॉइड करनी है अपनी प्रॉब्लम्स जो हमारे रास्ते में आ रही हैं, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम अपने हाथ ना गंदे करें बेमतलब में। और शायद कुछ नहीं बोल रहा होता, वो उनकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि इसी तरीके से तुम्हारे कम दुश्मन होंगे, क्या तुम मेरी बात समझ गए। और शायद बोलता है हाँ ठीक है मॉम। और इसी के बाद वो सभी के सभी अंदर जा रहे होते हैं और कार्टर वहीं पे डला होता है और वो अभी भी हंस रहा होता है। उसका वो खड़ा होता है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं होता। उसका वो बोलता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, और एकदम गुस्से से पीछे की तरफ देख रहा होता है। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना इसके बारे में।